नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है हमारा भारत देश। जी हाँ, हमारा भारत देश विकासशील से अब विकसित की तरफ बढ़ रहा है बहुत तेजी में। आपने गौर किया होगा, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी का भाषण था। उन्होंने लाल किला से साफ साफ कहा है कि 2047 में जब हमारा देश 100 साल का आज़ादी मनाने जाएगा तो उस समय हमारा देश जो है विकासशील नहीं, एक विकसित देश होगा। लेकिन विकसित देश होने के पहले हमारे देश में क्या क्या कठिनाइयां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या कमियां हैं, वो भी जो है प्रधानमंत्री जी ने गिनाया। तो सबसे पहले हम उस भाषण को देख लेते हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारा देश 2047 में किस तरह जो है एक विकसित देश के रूप में स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। लाल किले से आपके आशीर्वाद मांगने आया हूं, क्योंकि पिछले सालों मैंने देश को जो समझा है, देश की आवश्यकताओं को जो मैंने परखा है, और अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं कि आज गंभीरतापूर्वक उन चीजों को हमें लेना होगा। आजादी के अमृतकाल में 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। रत्ती भर भी हमें रुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। और इसके लिए शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता, ये पहली मजबूती की जरूरत है। हमें उस मजबूती को जितना ज्यादा खाद पानी दे सकते हैं, संस्थाओं के माध्यम से दे सकते हैं, नागरिक के नाते दे सकते हैं, परिवार के नाते दे सकते हैं, ये हमारा सामूहिक दायित्व होना चाहिए। तो देखा फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जी का भाषण, उन्होंने किस तरह कहा कि हमारा देश विकसित देश की तरफ आगे बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। हमारा देश जिस तरह से विदेशों में जिस तरह हमारे देश का नाम है, जिस तरह से शोहरत इसमें हासिल किया है पिछले 10 सालों में, 9 सालों में, वो काबिल तारीफ है। आज हमारे देश की शान है कि हम भारतीय हैं। आपने देखा होगा यूक्रेन में जिस तरह से अचानक युद्ध शुरू हुआ, यूक्रेन और रूस का, उसमें जब हमारे भारतीय लोग जो वहाँ पर पढ़ने के लिए गए थे, खासकर जब वहाँ से लौट रहे थे तो उनका कहना था कि जिस गाड़ी में हमारा तिरंगा झंडा लगा होता था उसको कोई रोक टोक नहीं थी। यहाँ तक कि कुछ पाकिस्तान के लोग भी जो है भारतीय लोगों के साथ जो है उसी गाड़ी में बैठ के आए, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत झंडा जिसमें लगा हुआ है वो सुरक्षित गाड़ी है, उस पर कोई आक्रमण नहीं होगा, कोई उसमें तोड़फोड़ नहीं होगा और वो आसानी से जो है अपने देश लौट सकते हैं। तो ये कितना गौरव की बात है। जब ये खबरें हम सुनी तो कितनी गौरव की बात है कि हमारा देश जो है, हमारा देश का नाम है, जो है हमारे देश का जो तिरंगा है, किस तरह विदेशों में जो है एक शोहरत हासिल की हुई है कि जिस गाड़ी में तिरंगा लगा दिया जाता है उस गाड़ी को बिना रोक टोक किए उसमें से बैठे हुए लोग जो है आसानी से जो है एयरपोर्ट पहुंच जाते थे और एयरपोर्ट से सीधा अपने देश वतन लौट जाते थे इतने मुश्किल घड़ी में। तो ये हमारे देश की जो है खासियत है। ये खासियत जो है एक दिन में नहीं बनी है। आज़ादी के बाद ये पहली बार ऐसा सुनने में आया है कि हमारा देश जो है विदेशों में कितनी तरक्की की है। लेकिन इस तरक्की के पीछे कुछ चीज़ें आड़ो आते आ रही हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार, वंशवाद, तुष्टीकरण, ये 3 चीज जो है हमारे देश को विकसित होने के लिए जकड़ा हुआ है। हमारे देश में जो है ये 3 चीज जब तक नहीं दूर होगा तब तक जो है हम विकसित देश की तरफ नहीं जा सकते, हमारा देश विकसित नहीं हो सकता। कुछ विकृतियां
पिछले 75 साल में ऐसे घर कर गई है, हमारी समाज व्यवस्था का ऐसा हिस्सा बन गई है कि कभी कभी तो हम आंख भी बंद कर देते हैं। अब आंख बंद करने का समय नहीं है। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें ये आंख मिचौली बंद करके, आंख में आंख मिला करके 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे अंतर्गत व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरह प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वंशवाद जो है देश के लिए कितना बड़ा खतरा है, भ्रष्टाचार कितना बड़ा खतरा है। और भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने क्या कहा कि 10 करोड़ ऐसे लोगों का उन्होंने डिटेल निकाला जो पैदा ही नहीं हुए और उनके नाम से अलग अलग स्कीम से फायदा उठाकर उसका भ्रष्टाचार हो रहा है सालों से। कोई दिव्यांग के नाम पे, कोई वृद्धा पेंशन के नाम पे, अलग अलग स्कीम के नाम पे 10 करोड़ लोग जो पैदा ही नहीं हुए उनके नाम का डॉक्यूमेंट बना के जो है उनके नाम से पैसे वसूले जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री जी, इसकी ऑडिट कराइए, इसमें जो जो शामिल है उनको जेल में डालिए। जो गरीबों को मिलना चाहिए टैक्स का पैसा, वो ये अननोन लोग जो खा रहे हैं, उसके जो खा चुके हैं उनके मुंह से निकाला जाए। सरकार टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए बहुत प्रयास कर रही है। आपको जानकर के हैरानी होगी, इस देश में पिछले 9 साल में एक काम मैंने ऐसे किया, आंकड़ा सुनोगे तो लोग कहेंगे मोदी ऐसा करता है। जैसे 10 करोड़ लोग करीब करीब जो गलत फायदा उठाते थे, वो मैंने रोक दिया। तो आप में से कोई कहेगा आपने लोगों से अन्याय कर दिया। जी नहीं, ये 10 करोड़ कौन लोग थे? ये 10 करोड़ वो लोग थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और उनके नाम पर उनके विडो हो जाते थे, वो वृद्ध हो जाते थे, वो दिव्यांग हो जाते थे, फायदे लिए जाते थे। 10 करोड़ ऐसे बेनामी जो चीजें चलती थी, उसको रोकने का पवित्र काम, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जो हमने जब्त की है ना, वो पहले की तुलना में 20 गुना ज्यादा की है। मेरे प्यारे परिवारजनों, ये आपकी कमाई का पैसा लोग लेकर के भागे थे, 20 गुना ज्यादा संपत्ति को जब्त करने का। और इसलिए लोगों की मेरे प्रति नाराजगी होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। ये कितनी गलत बातें हैं। ये तो 10 करोड़ आपने इस छोटी बात बताई, इसके पहले अगर आप ऑडिट कराएंगे तो और भी न जाने कितने कितने चीजें बाहर आएंगी। सबसे बड़ी समस्या तो है जो फर्जी वोट दिए जाते हैं, जो लोग मर चुके होते हैं उनके नाम से वो वोट डाला जाता है। ये कितना बड़ा गुनाह है, ये कितना बड़ा रोड़ा है देश के लिए।
तो जो जीवित नहीं है उनके नाम से वोट पड़ रहा है। तो मोदी जी, मेरा गुजारिश है कि आप ये भी काम कीजिए कि जो फर्जी वोटर लिस्ट है उनको नाम कैंसिल कीजिए, और जो सही लोग वोट देना चाहते हैं उनका वोटिंग लिस्ट में नाम डालिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा देश एक विकसित देश की श्रेणी में नहीं आएगा। क्या मोदी जी अकेले देश को आगे ले जाएंगे? नहीं, जब तक हम उनका समर्थन नहीं करेंगे, हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक 135 करोड़ जो हमारे लोग हैं उनको सहयोग नहीं देंगे, देश हमारा आगे तरक्की नहीं कर सकता। उसके लिए हमें फूंक फूंक के कदम आगे बढ़ाने होंगे। हमारा देश एक बहुत बड़ा लोकतंत्र देश है, और लोकतंत्र तो पता है आपको कि हर चीज़ का यहाँ पर चुनाव होता है, लेकिन चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, किसी दबाव में नहीं होना चाहिए, किसी का शिकार नहीं होना चाहिए। कुछ पैसे के लिए लोग बिक जाते हैं, वो भी ध्यान देना चाहिए कि हम आज बिक रहे हैं, कल हमको क्या क्या झेलना होगा। लोग ये नहीं सोचते, लोग 1,500 रुपये में बिक जाते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का, इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। एक लोकतंत्र देश जो है हमारा, जो भारत दुनिया में नाम है कि लोकतंत्र देश है, लेकिन वो लोकतंत्र किस तरह खतरे में है, ये विपक्ष क्या कहेंगे? आप खुद सोचिए कि विपक्ष इसलिए कह रहा है कि उन्होंने जो खाया है उनको निकालने में उनको भारी पड़ रहा है। जिस तरह उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जिस तरह सीबीआई उनके पीछे रेड कर रही है, ये उनको भारी पड़ रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। आप लोगों को बरगला रहे हैं, हमें बरगला रहे हैं। तो इससे हमें अच्छी तरह से समझना होगा, और देश जो विकसित की तरफ बढ़ रही है उसमें हमें हमारा पूरा सहयोग देना होगा, तभी यह संभव है। मोदी जी कह रहे हैं 2047 तक विकसित देश होगा। अगर हमारा प्रयास होगा, तो अगर हम एक मुट्ठी एक साथ अगर इस प्रयास में जुटेंगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 2047 नहीं, 2037 तक भी जो है हम विकसित देश की श्रेणी में आ जाएंगे। मोदी जी ने कहा कि वंशवाद की जो यहाँ पर बहुत बड़ी एक मकड़ा जाल बनी हुई है, वंशवाद, वो क्या है देख लेते हैं इसके बारे में भी। आपको पता है कि वंशवाद की पार्टियां किस तरह प्राइवेट लिमिटेड बनी हुई हैं। उसमें कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास। करुणानिधि का बेटा स्टारलिन, मुलायम सिंह यादव का बेटा अखिलेश यादव, लालू का बेटा तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला का बेटा ओमर अब्दुल्ला। महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना का आपने देखा ही है, बाला साहेब का बेटा उद्धव ठाकरे, अब उनका बेटा आदित्य ठाकरे। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, उनका भतीजा अजीत पवार। क्या है ये सब? क्या पार्टियां किसी के घर की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बन के रह जाएगी? जी नहीं, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। जो पार्टी जो चलाते हैं लोग, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। इसमें से अगर वंशवाद चलता रहेगा तो देश कुछ लोग की मुट्ठी में होके रह जाएगा। इसे खत्म करने के लिए हमें ही आगे आना होगा, आप लोगों को आना होगा, और उसका प्रक्रिया एक ही है। लोकतंत्र का जो चुनाव होता है उसमें ऐसे लोगों को कतई वोट न दें जो वंशवाद की राजनीति करते हैं, जो कार्यकर्ताओं को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को मजबूत बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरह जो है भ्रष्टाचार करके जो है देश को खोखला किया जा रहा है। ये समझने की ज़रूरत है। आपने देखा महाराष्ट्र में जिस तरह से लड़ाई हुई पार्टी की ओर लेके, चिन्ह को लेके। मोदी जी एकनाथ शिंदे की बहुत तारीफ करते हैं। एकनाथ शिंदे के पूरे परिवार को बुला के उन्होंने जिस तरह से उनका सम्मान बढ़ाया, आपने देखा, फोटो भी आई थी सोशल मीडिया पे भी और न्यूज़ मीडिया पे भी, कि मुख्यमंत्री कितने चाहते हैं प्रधानमंत्री के, एकनाथ शिंदे जी, जिन्होंने हिंदुत्ववाद के लिए जो है अपने आप को नगर सेवक से यहाँ तक पहुँचे थे, उसको तोड़ते हुए, हिंदुत्ववाद के कारण जो है उस चीज़ को तोड़ते हुए, चक्रव्यूह को तोड़ते हुए आज भाजपा का उन्होंने समर्थन किया। भाजपा यहाँ पर भाजपा के साथ सत्ता बनाई और उनको देखा आपने कि तोहफा में उनको मुख्यमंत्री पद दिया गया।
ये मोदी जी का चमत्कार है। मोदी जी को ऐसे ही नेता चाहिए जो हिंदुस्तान के लिए, जो है हिंदुत्ववाद के लिए और भ्रष्टाचार को तोड़ने के लिए, तुष्टिकरी राजनीति से दूर होने के लिए जो काम करता है, उसको जो है मोदी जी पूरी तरह समर्थन करते हैं। और ये बात तो भूल ही जाइए कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है, उनको खतरा है कुर्सी की। अजित पवार के आने के बाद उनको जो है उनकी खतरा और बढ़ गई है, ये बात भूल जाइए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 2024 तक तो रहेंगे ही, उसके आगे भी जो है उनको कहा गया है कि उनके ही नाम पर जो है महाराष्ट्र में चुनाव होंगे विधानसभा का, और दावेदार वही रहेंगे मुख्यमंत्री के। तो हमारे वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने जिस तरह से लाल किले से भाषण दिया था उन्होंने, कि हमारा देश जो है विकासशील से विकसित देश किस तरह आगे होगा, उसमें क्या प्रधानमंत्री जी अकेले ले जाएंगे देश को इस तरह आगे? नहीं। जब तक हम उनका सहयोग नहीं करेंगे, जब तक हम उनके साथ नहीं देंगे, तब तक ये संभव नहीं है। और उसका जरिया एक ही है कि लोकतंत्र में जो है चुनाव प्रक्रिया जब तक स्पष्ट नहीं होता, स्पष्ट नहीं होगा, लोग नहीं बिकेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। तो हमारे वीडियो पर आपकी क्या प्रक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।